पिपलोदा थाना क्षेत्र के ग्राम कंचनखेड़ी में 24 जनवरी को कंचनखेड़ी निवासी नाथूलाल चौधरी के साथ पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की, जिससे गंभीर रूप से घायल हुए नाथूलाल चौधरी का शनिवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। और आगे देखिए यह खबर। पासपोर्ट वैसा वाला नहीं है। पिपलोदा में कुछ दिन पहले एक मारपीट हुई थी, जिसके अंदर एक व्यक्ति को जो है वो ज़्यादा चोटें आने की वजह से उसमें 307 का मामला पंजीबद्ध किया था। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि कुछ चीज़ों को लेके दो व्यक्तियों में जो एक ही समुदाय के हैं, जाट समुदाय के हैं, उन लोगों में आपस में झगड़ा चल रहा था। एक साल पहले भी इनमें झगड़ा हुआ था, जिसके अंदर एक क्रॉस टाइमी भी हुई थी। और उसी मामले को लेके जब गवाही इनकी लगी हुई थी, तो गवाही के ना जाकर आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करने को लेकर इनमें पुनः विवाद हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें एक व्यक्ति को जो है वो ज़्यादा चोटें आई थी, जिसके आधार पर 307 का मामला पंजीबद्ध किया था, जिसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया हुआ है। पुलिस के द्वारा 3 लोगों को राउंड अप कर लिया है। एक उसके अंदर जो आरोपी है सुरेश जाट नामक, उसका लोगों का ये कहना था कि वो पीछे से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था, तो उसका भी नाम बढ़ाया गया। तो एफआईआर में भी उसको उसी तरीके से, जिस तरीके से बताया था उसी हिसाब से उसमें लिखा भी गया है। और अभी जो है उस व्यक्ति की जो अस्पताल में भर्ती था उसकी डेथ हो गई है। 302 का मामला उसके अंदर 302 की धारा जो है वो बढ़ाई गई है, और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्या मामला है अभी आप बताएं। जी, मामला ये है कि हमारे बड़े बाबूजी की डेथ हो चुकी है। 24 को उन पे प्राणघाती हमला हुआ था। सुरेश जाडोरी के सभी गुंडे जो थे सम्मिलित होकर, उसके घर की 4 महिलाएं भी सम्मिलित थी, उसमें धारदार हथियारों से उन पे हमला किया गया था, जिसमें उनके प्राणघाती हमला हुआ था। तो आज उनकी सुबह 11 बजे डेथ हो गई है। और जो है कि पहले भी हमलावरों ने हमला इनके बेटे पे कर चुके हैं। उसने आरटीआई के तहत मांग की थी 2022 में 10वीं के दिन जो है कि इन्होंने इस पे हमला किया था उनके बेटे पे, जिसमें 25 जनवरी को तारीख लगी हुई थी, और 24 तारीख के दिन इन सभी हमलावरों ने मिलकर हमारे बाबूजी के, जो कि मेन गवाह थे इस केस पे, उन पे प्राणघाती हमला किया, जिसके कारण आज इनकी डेथ हो चुकी है। इसमें पिपलोदा थाने के जितने भी पुलिसकर्मी थे, सबका सहयोग श्रेय जो है कि सुरेश जाट को मिलता हुआ है। इसमें पहले भी 3-4 केस हो चुके हैं। एक बार इसके गुंडों ने मिलकर महिला सरपंच का भी सर फोड़ा था, जिसमें महिला सरपंच थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जो है गई थी, पर वो टंकी का विषय था, नल टंकी का जो मैटर था, उसको चेंज करके इन्होंने एफआईआर ही गलत लिखवा दी थी। कौन है सुरेश जाट? कौन है ये? पिपलोदा जनपद उपाध्यक्ष है, जनपद पंचायत। अभी क्या मांग है? हमारी मांग 3 है। सबसे पहले थाना सस्पेंड हो, क्योंकि हम थाने से पूरा गांव परेशान हो चुका है। कम से कम 5 जनों पे आत्मघाती हमला हो चुका है, और अगर श्रेय नहीं होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता कि हमारे बाबूजी के साथ आज जो भी दुखद घटना हुई है, इसका बहुत कहीं ना कहीं ये थाने वाले ही जिम्मेदार है इसके। दूसरा, इनके घर को तहस नहस किया जाए। यदि एक मुस्लिम समाज का किसी व्यक्ति पर थूक देता है तो उसके घर पे तहस नहस कर दिए जाते हैं। आज तो हमारे एक व्यक्ति को ही इन्होंने मार दिया, तो फिर पुलिस क्यों सो रखी? प्रशासन इसका जिम्मेदार प्रशासन ही। तीसरी मांग हमारी ये है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस के हमारे कहने पर भी जो है कि 4 महिलाओं के नाम नहीं जोड़े हैं, उनके नाम पर भी एफआईआर दर्ज हो, और जल्द से जल्द जो है प्रशासन कार्रवाई करे। विवाद का कारण में यही रहा कि हमारे भाई ने जो है कि भ्रष्टाचार किया हुआ था। जब ये सरपंच पति था सुरेश जाट, उसमें नल जल योजना के तहत इसने भ्रष्टाचार किया था, और उसकी मांग जो है कि हमारे भाई ने की थी, आरटीआई के तहत मांग की थी, उसके तहत उस पर जो है कि 2022 को तेजा दशमी के दिन उस पर हमला किया गया था।